इंसान की सुबह शाम की ज़िंदगी में वो बहुत सारे हालात से और परेशानियों से मुसीबतों से दो चार होते रहता है और उसका सामना करता है और अल्लाह से मदद मांगते हुए आगे बढ़ते चले जाता है। और ऐसे ही हुक्म भी है कि अगर कोई परेशानी सामने आ जाए या कोई बीमारी सामने आ जाए तो ऐसे वक्त में सदक़े के ज़रिए से उसको दूर कर सकते हैं। सदका करो और उसको दूर कर लो। क्यों? असदक़तु रद्दुल बला, आने वाले बला और मुसीबतों को अल्लाह के नाम के ऊपर सदका करना और ये उसको दूर कर देता है। तो इसीलिए बहुत से लोग अकाबिर की आदत रही कि हर काम से पहले कुछ सदका करते रहते हैं। कुछ काम सदका कहते किसे है, सदका करना क्या है? सदका वो है जो उमूमन अल्लाह के नाम पे कुछ खर्च कर दिए, किसी गरीब को खाना खिला दिए या किसी मिस्किन को यतीम का कुछ ज़रूरत का सामान पेश कर दिए, और ये सदका कहलाता है। 1 रुपया भी सदका कर सकते हैं और आधा रुपया भी सदका कर सकते हैं, 1 आना 2 आने भी सदका कर सकते हैं, 4 आने भी सदका कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सदका है तो वो उसका बड़ा पैमाना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल सदका आदमी जब अदा करता है तो अल्लाह ताला के अमन व अमान में वो आ जाता है। तो इसीलिए उमूमन अक्सर लोग घर से निकलते वक्त कुछ ना कुछ अल्लाह के नाम पे कुछ गरीब को, फ़कीर को, जो भी सामने होता है उसको कुछ दे के आगे चले जाते हैं, अपने काम के अंदर कामयाब होते हैं। और बहुत से लोगों का ये ज़िंदगी का एक मामूल रहता है कि वो अपने हर काम करने से पहले कुछ एक डब्बा रखते हैं, उसके अंदर जो है कुछ ना कुछ डालते रहते हैं, डालकर उसको बाद में किसी ना किसी के ज़रूरत के ऊपर उसको दे देते हैं, वो ज़रूरत में इस्तेमाल कर लेता है। तो बहरहाल ये चीज़ अलग है। तो आजकल बहुत से लोग पूछते हैं कि सदक़े का जो सदका देना है या पैसे देना ये तो मालूम है, लेकिन सदक़े का जो बकरा होता है, ये सदक़े का बकरा क्या है, जिसको जान का जान भी कहते हैं, जान के बदले जान, ये बकरा है। क्या इसको सदका कहते हैं या ये क्या चीज़ है असल? जान के बदले जान, ये बकरा, क्या शरीयत से कोई साबित है ये बात कि कोई जान के बदले में जान दे दे? जो इस तरह करने वाले होते हैं, अक्सर मदरसे को फ़ोन करके लोग पूछते हैं कि एक जान के बदले में हमने जो है बच्चा बीमार था, वो सही हो गया, तो बीमारी के वक्त में हम लोग मन्नत मान लिए थे कि बच्चा अगर सही हो गया तो हम उसके बदले में जो है एक जानवर ज़बह कर देंगे। या कोई यूँ कहता है कि ऑपरेशन का वक्त था तो ऐसे वक्त में जो है हम लोग एक इरादा कर लिए कि अगर बच्चा सही सलामत ऑपरेशन हो गया इसका तो हम एक जानवर जो है सदका दे देंगे। या कोई कहते हैं कि हमारा फलां काम हो गया तो हम एक जानवर ज़बह कर देंगे। लड़का पैदा हुआ तो मैं जानवर दे दूंगा, या लड़की पैदा हो गई तो मैं एक जानवर दे दूंगा। तो मेरे दोस्तों, इस तरह ये जान के बदले जान और ये जानवर का सदका करना, ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर ही सदका करे। अब भैया बकरा ही क्यों सदका आप लोग जो है इरादा करते हो? गाय का इरादा क्यों नहीं करते? आप बैल का इरादा क्यों नहीं करते? आप बड़े जानवरों का इरादा क्यों नहीं, ऊंट का इरादा क्यों नहीं करते? यहाँ बकरे को क्यों करते हैं? या मुर्गी का, उससे छोटा मुर्गी क्यों नहीं करते? असल में वो उसका जो है चंद बातें ये हैं, ज़रा गौर से सुनिए मेरी बात को, कि पहले ज़माने में, यानी पहले बुज़ुर्गों के ज़माने में ऐसा होता था, मसलन समझो कि दादा, हमारे परदादा के ज़माने में ऐसा होता था कि रुपये का, पैसे का रिवाज नहीं था, पैसा बहुत कम था, अनाज होता था घर के अंदर, चावल के बोरिए या गेहूं के बोरिए, माश दाल के बोरिए पड़े होते, खेती करते, और जो सामान आता तो बेचने का माहौल नहीं था, लाके घर में रखते और कुछ ना कुछ दे दिए तो बहुत थोड़े पैसे आते, और उसको तरकारी भी घर में उगाते, और घर में मुर्गियां होती, बैल होती, भैंस होती, उसका दूध निकलता, घर में जो है घी के, मस्के के, मलाई के हंडियाँ होती, और इसी तरह से चलते फिरते मुर्गियां होती, बिल्लियां होती, और बकरे बकरियों का रेवड़ घर के अंदर होता। उम्मूमन पुराने ज़माने में उम्मूमन इसी तरह हर घर की माहौल होता था, हर घर का माहौल इसे ही होता था। घर के अंदर जो है एक से तरकारी उगाते, और घर के अंदर चावल के ढेर पड़ा हुआ होता। तो अगर उनको गेहूँ ज़रूरत है तो चावल देकर गेहूँ खरीदते, गेहूँ ज़रूरत है तो चावल ज़रूरत है, गेहूँ देकर चावल लेते, माश होना है तो चावल देकर माश लेते। ये इस तरह का कुछ ना कुछ पैसे रहते तो उसके ज़रिए से कर लेते। लेकिन उमूमन पैसे, ना बैंक का माहौल था, ना ATM का सहूलतें थी, कुछ नहीं थे, और बहुत सारे पैसे होते तो उसको छपा के क्या खर्चा करना समझ में नहीं आता था। आज के जैसा ज़माना, अपडेट मॉडर्न ज़माना नहीं था। तो इसीलिए उस वक़्त शुक्राने के तौर पर हो या कोई गम के तौर पर भी हो,
घर में जो है उसको जो है अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करके लोग तकसीम करते थे। तो उमूमन जो होता है गाय बैल भैंस वो तो कीमती हैं, या मुर्गी वगैरह तो बहुत छोटी हैं। तो दरमियाना जो जानवर होता है वो बकरा बकरी, दुम्बा दुम्बी, मेंढा मेंढी, इस तरह की जानवरें होती हैं। भेड़ रेवड़ होते थे घरों में। तो अगर कोई अच्छी खबर सुन लिए, सुना के लड़की पैदा हुई, खुशी में आए, तो फौरन निकाले 2 जानवर निकाल के काट दिए और जो है पूरे गरीबों को बुला के बांट दिए। और जो है कुछ परेशानी थी, बच्चा बीमार था, वो अचानक सही हो गया, तो उसके ज़रिए से जो है एक जानवर काटते और अल्लाह के रास्ते में उसको ज़बह करते अल्लाह का नाम लेकर, और उसको गरीबों में बांट देते। तो ये रिवाज था, ये एक माहौल था कि ना उनके पास पैसा होता ना कुछ होता, सदका करने के लिए वो पहले ज़माने के लोग बकरे का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उनके सामने सहूलत वही होती थी। आज हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह पैसे हैं, फ़ोन में भी पैसे, जेब में भी पैसे, बैंक में भी पैसे, घर में भी पैसे, हर जगह पैसे ही पैसे होते हैं। आजकल तो 1000 रुपये सदका दे देना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग 500 सदका कर देते हैं, 1000 रुपये सदका कर देते हैं। लेकिन आज जानवरों का सदका ये रिवाज नहीं है, ये ख़त्म हो चुका है। लेकिन बहुत से लोग नादानी में आज भी जानवर को सदका करते हैं। नादानी नहीं है, सही है, लेकिन जो इसको दीन समझ के करना ये गलत है कि जानवर ही सदका करे। अब उसको नाम दिया जान के बदले जान, ये बिल्कुल गलत है और गलत रस्म है, या उसको रस्म कहो या बिदअत कहो या खुराफात कहो, जो भी हम उसको नाम दे ये कम ही है। क्यों? इसलिए कि जानवर ही सदका दे ये कहीं साबित नहीं है। आपके सकत हैं, आपकी ताकत, आपके ताकत के बकदर और आपके माली मिकदार के बकदर जो भी खर्चा कर सकते हैं। अगर आप जो है एक मुट्ठी चावल सदका कर दिए, ठीक है, एक मुट्ठी गेहूँ सदका कर दिए, वो भी ठीक है। जो भी आप सदका करना चाहते हो सदका कर सकते हैं, लेकिन जानवर ही को सदका करना है। हाँ, आपका बच्चा बीमार हो गया तो आप मन्नत मान लिए, अच्छा कहें कि भाई मैं अगर बच्चा सही हो गया तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ लूँ, ये भी सही है। अगर आपने कहा कि मेरा बच्चा सही हो गया तो मैं एक दिन रोज़ा रखूँगी, ये भी सही है। और यही करना है कि अब बाजू में जो है नानी दादी ये लोग बैठे हुए होते हैं और ये कहते हैं कि नियत कर ले, बच्चा अगर सही हो गया तो एक जान को जान दे देंगे। ये जान को जान, और उसके लिए दलील वो लोग पेश ये करते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब हज़रत इस्माइल पर जब अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म आया था तो उसके बदले में अल्लाह ने क्या उतारा? एक दुम्बा उतारा, बकरा उतारा। तो उसको दलील में पेश करते हैं। नहीं है, ये गलत है कि आप जानवर ही ये करें। अच्छा, उसका हुक्म क्या है? क्या अच्छा अगर कोई इस तरह कर लिया तो क्या वो सदका कर सकता है? लेकिन उनका इरादा करना वो तो गलत है, लेकिन हकीकत में शरीयत में ये अमल गलत नहीं है। क्यों? वो सदक़े की नीयत करता है कि अगर मेरा बच्चा सही हो गया तो मैं एक जानवर सदका करूँगा। अब वो उसका नाम कुछ भी रख ले, वो उनकी मर्जी नहीं होती है कि वो जो है उसको जान का जान बोल लिया, या उसको जो है जान का बदला बोल लिया, या कुर्बानी का सदक़े का बकरा बोल लिया। ऐसा नहीं है। शरीयत की नज़र में वो एक सदका करने वाला है, वो सदका करने वाला है। बस उसका हुक्म भी यही है कि वो सदक़े का गोश्त है, उस गोश्त को आप खाओ, आप जो है आप ज़बा करें, ज़बा करके लोगों को तकसीम कर दो। जो गरीब हैं, मुस्तहिक़ है सदक़े के, सदका खाने के लायक हैं, उनको तकसीम कर दो, उनके अंदर बांट दो। और बाज़े लोग क्या करते हैं, मदरसे को देने का चाहते हैं कि मदरसे को देना है। तो हाँ, अगर मदरसे में भी गरीब बच्चे रहते हैं तो वो भी सदक़े के मुस्तहिक़ अगर होते हैं तो वो भी ले सकते हैं, वो भी खा सकते हैं। बाज़े लोग तो उस गोश्त को हराम समझते हैं कि ये सदक़े का गोश्त है, सदक़े का गोश्त है, जान के बदले में काटा हुआ गोश्त है, जान के बदले में काटा हुआ बकरा है ना, तो ये अगर ये बकरा खा ले तो इनकी जान भी चली जाएगी। ऐसा शुमार करते हैं, ऐसा समझते हैं। ये सब गलत है, गलत सोच है, गलत ख्याल है। इस तरह समझना भी ये गलत है। इसलिए सदक़े के बकरे की हकीकत ये है कि वो सिर्फ एक सदका है, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। शरीयत ने ना जान की जान रखा है, ना जान का सदका रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। बल्कि अगर कोई मुसीबत में है तो सदका का हुक्म है। कोई शुक्राने के तौर पर सदका करना चाहता है, उसके लिए भी इजाज़त है, लेकिन ये सदक़े के बकरे की कोई हकीकत नहीं है।